Let everyone who died be alive again. दोस्तों क्या होगा अगर आपके पास एक ऐसी पावर आ जाए कि आपने जो भी कह दिया वो सच हो जाए। इस मूवी में हम एक नील नाम के आदमी को देखते हैं जिसकी नई लिखी किताब के बारे में एक लड़की उसका इंटरव्यू ले रही थी। पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही वो कुछ बोलने लगा तब एक कुत्ते ने वहां जोर से भौंकना शुरू कर दिया और तभी वहां मौजूद दूसरे कुत्तों ने भी वहां हड़कंप मचा दिया। जल्दी हमें पता चलता है कि ये सिर्फ एक सपना था। ओ भाई नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। जब नील की आंख खुली तो उसने देखा कि उसका कुत्ता डेनिस लगातार भौंक रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कैथरीन को। दरअसल ये वही लड़की थी जो सपने में उसका इंटरव्यू ले रही थी। नील उसे काफी पसंद करता था, लेकिन कहने से डरता था। खैर अगली सुबह नील स्कूल पहुंचा क्योंकि वो वहाँ एक टीचर था। वहाँ वो अपने दोस्त रे से मिला और उससे कुछ पैसे उधार मांगे। दूसरी ओर ब्रह्मांड में रहने वाले कुछ एलियंस को इंसानों के बारे में पता चल गया। उन्होंने फैसला किया कि वो इंसानों को पहले परखेंगे। अच्छा, इसके लिए वो एक इंसान को अपनी मर्जी से कुछ भी करने की सुपर पावर देंगे। नहीं, मैं नहीं मानता। अगर उस इंसान ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अच्छाई के लिए किया तो वो धरती को अपनी काउंसिल में शामिल कर लेंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे धरती को पूरी तरह तबाह कर देंगे। आखिरकार एक जादुई गोले से नील का नाम निकला जो उस वक्त साइकिल चला रहा था। फिर जैसे ही आसमान से आई वो शक्ति नील से टकराई तो वो अपनी साइकिल से नीचे गिर गया, लेकिन उसे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि उसके अंदर कोई ताकत आ गई है। वो जैसे तैसे स्कूल पहुंचता है। जब वो क्लास के बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि सारे बच्चे क्लास में हड़कंप मचा रहे थे। नील को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें लाइन पर कैसे लाए, इसलिए उसने सोचा कि कोशिश करके भी कोई फायदा नहीं है, बाहर खड़े होकर आराम से अखबार ही पढ़ते हैं। फिर लंच के समय वो रे के साथ बैठकर खाना खा रहा था। अब भी उसे अपनी शक्तियों के बारे में कोई अंदाजा नहीं था और उसने गुस्से में ऐसे ही कह दिया कि ये एक नंबर के हरामी बच्चे भरे पड़े हैं, काश पूरी क्लास ही तबाह हो जाए। उसी समय एलियंस की स्पेसशिप ने धमाका करके पूरी क्लास को उड़ा दिया। फिर जब नील लौट कर आया तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब आखिर कैसे हुआ। अब तो ये सब नील की समझ से भी बाहर हो रहा था। उसे सच में लग रहा था कि वो पागल हो चुका है। पागल हूँ, मैं पागल हूँ। जब वो घर पहुंचा तो विस्की की बोतल उठाकर पीने लगा, लेकिन गलती से उसकी विस्की नीचे गिर गई। अब उसे अपना हाथ झटकते हुए कहा कि काश ये विस्की फिर से बोतल में आ जाए, और उसी वक्त उसकी विस्की उड़कर वापस से बोतल में आ गई। तब जाकर नील को एहसास हुआ कि अगर उसे अपना हाथ घुमाकर कुछ भी कह दिया तो वो सच हो जाएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब उसने हाथ घुमाकर कहा कि पुरानी विस्की की बोतल बदलकर दुकान से नई बोतल आ जाए। ये कहते ही उसकी बोतल उड़कर एक दुकान तक जा पहुंची, और क्योंकि दुकान बंद थी तो वो शीशा तोड़कर अंदर घुस गई। तभी पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है, लेकिन डेनिस पुलिस वाले के पिछवाड़े पर काट लेता है और नील वहां से किसी तरह बच निकलता है। तभी नील हाथ झटकाकर कहता है कि मैं किसी तरह घर पहुंच जाऊं, और तभी वो गायब होकर घर पहुंच जाता है। घर लौटकर उसे क्लास वाला हादसा याद आया। अब वो अपने मरे हुए स्टूडेंट्स को दोबारा जिंदा करना चाहता था, तो उसने कहा कि जो भी मरे हुए हैं वो जिंदा हो जाएं। उसके इतना कहते ही आज तक के सारे मरे हुए लोग अपनी कब्रों से ज़ॉम्बी बनकर बाहर निकलने लगे। उन्होंने नील के घर को भी चारों ओर से घेर लिया। इससे नील बेहद डर गया और उसने कहा कि क्लास पर जो हमला हुआ था वो कभी हुआ ही ना हो। इसी के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ था वो सब मिट गया, और नील एक बार फिर से रे के साथ कैंटीन में पहुंच गया। बाद में जब वो क्लास के बाहर गया तो उसने देखा कि बच्चे अभी भी हड़कंप मचा रहे थे। इस बार नील ने कहा कि काश ये शैतान बच्चे समझदार स्टूडेंट बन जाएं। इसके बाद उसी समय सारे बच्चे मन लगाकर पढ़ने लगे। फिर जब वो स्टाफ रूम में था तो उसने देखा कि रे मिस प्रिंगल नाम की टीचर के करीब आने की कोशिश कर रहा था। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। लेकिन रे शर्म के मारे अब तक उसे कुछ बता नहीं पाया था कि वो उसे कितना चाहता है। अब नील ने उसकी मदद करने का सोचा और उसने कहा कि मिस प्रिंगल जो रे को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी उसे देवताओं की तरह पूजने लगे। फिर जब वो घर लौटा तो उसने अपनी शक्तियों से अलग अलग चीजें मांगना शुरू कर दिया। उसने कहा कि उसे एक महान इंसान जैसी बॉडी मिल जाए, तो उसका शरीर एकदम एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा हो गया। फिर उसे ठीक करते हुए उसने कहा कि अल्टीमेट बॉडी चाहिए, अल्टीमेट बंदे की बॉडी नहीं। फिर उसने कहा कि वो कैथरीन को देखना चाहता है, और क्योंकि वो उसके नीचे वाले फ्लैट पे रहती थी तो उसके फ्लैट का फ्लोर गायब हो गया। खैर अगले दिन जब वो स्कूल गया तो उसने रे को अपनी शक्तियों के बारे में सब कुछ बता दिया। उसे यकीन दिलाने के लिए उसने कंकाल को नचाकर दिखाया और क्लास में ढेर सारे फूल भी उगा दिए। उसे दुनिया का सबसे स्वादिष्ट सैंडविच भी खिलाया। ये सब देखने के बाद रे के तो होश ही उड़ गए। फिर बाद में जब वो नाश्ता कर रहा था तो उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अपने कुत्ते पर किया और डेनिस अब इंसानों की तरह बोलने लगा। फिर जब बाथरूम से नील के कुत्ते डेनिस ने कहा कि वो नील से बहुत प्यार करता है तो ये सब कैथरीन ने सुन लिया।
उसे गलतफहमी हो गई कि शायद नील किसी और से प्यार करता है और वो गुस्से में वहाँ से चली गई। नील उसे समझाने के लिए उसके पीछे दौड़ा, लेकिन तभी वो रे से टकरा गया। रे बेचारा इसलिए परेशान था क्योंकि मिस प्रिंगल उससे प्यार नहीं करती थी, बल्कि जब भी वो उसे देखती उसे देवताओं की तरह पूजने लगती। लेकिन नील थोड़ा जल्दी में था, इसलिए उसने बिना सोचे समझे रे को एक सॉसेज में बदल दिया। फिर वो सॉसेज लेकर कैथरीन के पीछे एक बेकरी में पहुंचा। उसने कैथरीन को बहुत समझाने की कोशिश की कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन कैथरीन गुस्से में वहाँ से चली गई। दुकान वाली ने सॉसेज देखकर नील को पकड़ लिया। क्यों भैया, सॉसेज के पैसे क्या तुम्हारी अम्मा देगी? बहुत तेज हो रहा है। खैर, नील ने उस औरत से बचते बचाते रे को दोबारा से सॉसेज से इंसान बना दिया। वहीं दूसरी ओर अंतरिक्ष में एलियंस भी नील पर नजर रखे हुए थे और उन्हें अब तक नील का कोई भी काम बिल्कुल पसंद नहीं आया था। नील ने अब तक अपनी शक्तियों से कोई ढंग का काम किया ही नहीं था। उधर कैथरीन जब अपने घर पहुंची तो उसका पुराना बॉयफ्रेंड ग्रांट पहले से ही उसके घर पे मौजूद था। उसे देखकर वो बहुत ही डर गई और उसने तुरंत उसे अंदर ही बंद कर दिया। उधर नील भी ऐसा देख रहा था। उसने कैथरीन को जल्दी से अपने घर में छुपने को कहा, लेकिन कुछ ही देर में ग्रांट खिड़की तोड़कर वहाँ भी पहुँच गया। उसने नील के सिर पर बंदूक तान दी, लेकिन हमारे नील भैया को किसी का डर थोड़ी था। उसने अपनी ताकत की मदद से पहले तो ग्रांट का हाथ तोड़ दिया और फिर जोड़ दिया। उसने कैथरीन को यकीन हो गया कि नील सच में अपना हाथ घुमाकर कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो नील और ग्रांट को आपस में लड़ता छोड़कर मौका देकर वहाँ से निकल गई। उधर ग्रांट भी समझ चुका था कि नील जब अपना हाथ घुमाता है तभी उसकी बात पूरी होती है। जब नील का ध्यान नहीं था तो ग्रांट ने धोखे से उसे बेहोश करके अगवा कर लिया। उसने उसके हाथों में कुछ इस तरह बांधा कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल न कर सके। फिर उसने डेनिस को गोली मारने की धमकी देकर जबरदस्ती नील से कुछ अजीबोगरीब इच्छाएं पूरी करवा ली, जैसे कि इंग्लैंड में सभी लोगों के कान बड़े बड़े हो जाएं और पैर बत्तख जैसे हो जाएं। क्योंकि ग्रांट अमेरिकन था तो उस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उधर कैथरीन जब नील के घर पहुंची तो उसने गलती से रे को ढूंढ निकाला, जो मिस प्रिंगल से अपनी जान बचाने के लिए वहां छिपा हुआ था। फिर रे और कैथरीन मिलकर ग्रांट के घर पहुंचे और वक्त पर नील को बचा लिया। आखिरकार नील ने ग्रांट की सारी अजीबोगरीब इच्छाएं वापस मोड़ दी। उसके साथ ही उसने मिस प्रिंगल की यादें भी मिटा दी, जो अब तक रे की पूजा में इतनी दीवानी हो चुकी थी कि उसने लोगों को भी इकट्ठा करके रे की बलि चढ़ाने की तैयारी कर ली थी। आखिरकार सब ठीक हो गया, लेकिन कैथरीन और रे फिर भी उसका साथ छोड़कर चले गए क्योंकि वो दोनों उससे नाराज थे। कैथरीन ने कहा कि वो ऐसे इंसान के साथ कभी प्यार नहीं कर सकती जिसके पास कुछ भी करने की ताकत हो। ये बात सुनकर तो हमारे नील भैया का दिल ही टूट गया। उसने अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करके पूरी दुनिया की परेशानियां खत्म करने का फैसला किया। सबसे पहले उसने कहा कि दुनिया में हर इंसान जितना चाहता है उसे उतना खाना मिले। फिर उसने कहा कि किसी भी बात पर दुनिया में जंग नहीं होनी चाहिए। और आखिरकार उसने कहा कि इंसान को अपने सपनों का घर मिल जाए। इसी के साथ उसने कहा कि जो ग्लोबल वार्मिंग के साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है वो भी उल्टा हो जाए। कुछ ही पलों में टीवी पर खबरें आने लगी कि दुनिया भर में लोग मोटापे की वजह से मर रहे हैं। साथ ही हर जगह घर ही घर होने से पूरी दुनिया में कहीं भी जगह नहीं बची। और क्योंकि किसी बात पर लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी तो बिना किसी बात की लड़ाई होने लगी। सभी देशों ने एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। और उसने कहा था कि ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो भी उल्टा हो जाए तो धरती पर हर जगह बुरी तरह ठंड बढ़ने लगी। ये सब देखने के बाद नील ने फिर से अपनी इच्छाएं वापस ले ली, क्योंकि अब वो दुनिया को अच्छा बनाने की नाकामयाब कोशिश करके हार चुका था। इसके बाद डेनिस ने नील से कहा कि उसे अपनी सारी शक्तियां डेनिस को दे देनी चाहिए, क्योंकि ना रहेगी शक्तियां और ना होगी रानी को कोई प्रॉब्लम। नील भी इसके लिए राजी हो गया और उसने अपनी सारी शक्तियां डेनिस को दे दी। और वहीं दूसरी ओर उन अजीबोगरीब कीड़े जैसे एलियंस ने भी फैसला कर लिया कि इंसान उनकी काउंसिल में शामिल होने के लायक नहीं है। लेकिन इससे पहले कि वो धरती को तबाह कर पाते, डेनिस ने अपना हाथ घुमाकर कह दिया कि जहाँ से भी ये शक्ति आई है वो जगह ही खत्म हो जाए। इतने कहते ही एलियंस का हथियार उन्हीं की स्पेसशिप से जा टकराया और लगातार बहुत सारे जोरदार धमाके होने लगे। सारे एलियंस खत्म हो गए। अब नील के पास कोई सुपर पावर नहीं थी, लेकिन उसने अगली सुबह पूरी हिम्मत से कैथरीन को डेट के लिए पूछा और कैथरीन ने भी हाँ कह दिया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।